अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शेख वकास अकरम ने 9 मई को बेनकाब कर दिया। इन्होंने कहा इमरान खान का साथ देने पर मुझ पर जुल्म और सितम किए गए। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। शेख वकास साहब मुख्तसरन आपके साथ हुआ क्या पिछले 8-10 महीनों में? देखिए सर, 9 मई के बाद झूठी एफआईआर्स हुई, दहशतगर्दी से लेके एंटी करप्शन के अंदर रेफरेंसेस फाइल किए गए। हालांकि मैं सरकार का हिस्सा भी नहीं था पिछले कई सालों से, आप इस बात को जानते हैं। झूठे रेफरेंसेस थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एंटी करप्शन के रेफरेंसेस बनाए गए। कारोबार सारे बंद कर दिए गए मलिक साहब, टोटल आपका जो ट्रांसपोर्ट का काम था बंद। मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे और मोटरवे पे वो उनके आईजी जो थे वो कहते थे नहीं, मैं नहीं मानता। पेट्रोल स्टेशन सारे सील कर दिए गए। उसके अंदर पुलिस, मैं आपको बताऊं, उसमें पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी गई। जितने हमारे टर्मिनल्स थे थ्रू आउट पाकिस्तान, उसमें खसूसन पंजाब के थे, वो सब के सब कैंसिल कर दिए गए जी। हमारे दोस्तों के कारोबार बंद कर दिए गए। हमारे छोटे छोटे चेयरमैन यूनियन काउंसिल की दुकानें जो है सर वो सील कर दी गई। हमारे लोग ग्रुप के जितने, देखें कई साल से हम सियासत में हैं खुर्रम भाई, तो अगर जो बच्चा का ये लग जाता था ना कि वकास अकरम का कहीं से है, उनको डिसमिस कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, सब से। मैं गिलगित, चित्रा, स्वात, हैदराबाद, कराची, यू नेवर नो, कभी किधर कभी पकड़ा ही नहीं दिया आपने। सर देखें, बात ये नहीं थी कि पकड़ने से डरते थे या जेल जाने से डरते थे। बात ये था कि एक वादा लोगों से किया था और वादा ये था कि खान से कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट पूरी करनी है। आखिर इंसान है, इंसान कितना कोई लोहे के तो नहीं बने हुए, वो कमांडो तो नहीं है। तो कोशिश यही की कि अल्लाह मौका दे, जो कमिटमेंट अपने लीडर से की है वो पूरी करनी है। वो भी नहीं है, हम भी नहीं, अल्लाह ने मौका दिया। अच्छा, MNA बन गए। आप ये देखें मलिक साहब, लोगों की मेहरबानी देखें। 10 महीने मेरे ख़ानदान का कोई फर्द, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, आप देखिए मेरी वालदा को 302 के FIR के अंदर डाल दिया उन्होंने। वालदा को, आप मेरी फैमिली को जानते हैं सारे, मतलब है चकवाल की FIR में 302 का पर्चा, वालिद को, वालदा को, वो कोई शहर नहीं जो छड़ी ना रहे, ठीक है जी। और 10 महीने मैं अभी तक अपने हल्के में नहीं गया। मेरे वालिद MPA हो गए, अभी तक जो है वो वोट मांगने नहीं गया इलेक्शन के बाद के। कहने का मकसद है लोगों की मोहब्बत देखें आप। जितना जुल्म किया आपने हमारे साथ, जितना आपने जबर किया, जितनी बर्बरियत की, जितने कारोबार बंद किए, शहर वाले आगे से गुजरते थे ना तो बदवाएं देके गुजरते थे कि ये जुल्म हो रहा है हमारे कायदीन के साथ। कुछ नहीं, अगर मुझे अच्छा नहीं भी समझा। खुर्रम साहब, एक चीज़ जो सियासी हुकूमतों को गुरेज करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सारे कसूर है। PTI वालों ने आप लोगों के साथ ये कुछ किया था, राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल दिया, आपकी सारी क़यादत भी। आई कंडेम दैट देन। एक जो बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें उससे सबक सीख के कभी किसी स्टेज पे आगे नहीं चलना चाहिए? आज भी मैंने वसत तूर का और इमरान रियाज का जिक्र इसलिए किया है, ये मिसालें क्या हमारी हिस्ट्री में ऐसी चलती रहेंगी? कुछ अरशद शरीफ वाले वाक़यात ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या हम आगे नहीं कभी बढ़ सकते? देखिए, फैसला तो सियासी जमातों ने करना है इस मामले में। इनके पास मौका था, लेकिन ये अब चूँकि गुस्से भरे हुए हैं तो लिहाजा इन्होंने, जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो उम्मीदवारों ने कहा जी हम तो बाजू तोड़ देंगे, हम तो टांगें तोड़ देंगे इनकी। और अब ये जो जिनके घरों में पुलिस, मैं सही कह रहा हूँ ना, ये ज़रफ़ है। माफ़ करने के लिए ज़्यादा जुर्रत चाहिए, बर्दाश्त करने के लिए ज़्यादा जुर्रत चाहिए, बड़के लगाने से ज़्यादा जुर्रत चाहिए। अब हम एक साइकिल में फंस गए ना, ठीक है जी, एक साइकिल हमारे पर हुआ, एक अब इन पर हो गया। अब हम कहेंगे जी अच्छा जी, जो हमसे हुआ, मेरे पे हुआ ज़ाती तौर पे, वो हम कहेंगे अच्छा मैंने इनसे बदला, अब इनके साथ हो गया। अब इनका फैसला फिलहाल तो यह है कि इन्होंने भी बदला लेना है और इन्होंने कह दिया कि हम कानून साजी नहीं होने देंगे, हम टांगे तोड़ेंगे, हम बाजू तोड़ेंगे, हम शोर करेंगे, कोई तकरीर नहीं होने देंगे। तो लिहाजा हम इसमें फंसे हुए हैं। अब इसकी जुर्रत जो है, ये ज़रूर मेरी तवक्को है कि कम से कम शहबाज शरीफ वो लीडर नहीं है जो कहे मैं तो इनसे, ये डाकू चोर और गद्दार है, मैं से हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ये थोड़ी सी एक कदम आधा बढ़ाएं तो वो हाथ मिला लें। वो ये नहीं है कुछ बुनियादी वो सीटों के पीछे से फंस के जाएंगे। एक मिनट, आप दोनों से एक सवाल है, मैं शहरियार का एक वीडियो क्लिप देखना है, एक सवाल का जवाब दोनों से पूछना है। मैं शहरियार अफरीदी का एक क्लिप देख रहा था जिसमें वो कहता है कि अगर किसी को पकड़ के जेल में डाल के उसको बताया जाए कि तेरी बेटी जवान है, तो उसकी आंखों में उसके बाद आंसू आ गए, उसने आगे वजाहत नहीं की। लेकिन क्या ये सवाल मेरे लिए, आपके लिए, खुर्रम साहब के लिए, शेख वकास के लिए, सारों के लिए एक जैसा सवाल नहीं? बिल्कुल एक जैसा सवाल है। तो फिर आप सारे इस इशू पे बात क्यों नहीं करते? बाकी लड़ाइयां लड़े सियासी, लेकिन इस बुनियादी इशूज को तो एड्रेस सर इस वास्ते जो एक्सटेंट ऑफ जुल्म और जबर 10,000 लोगों के साथ हुआ है वो इन सब के साथ नहीं हुआ है, इनके चंद लोगों के साथ हुआ होगा। मैं नहीं कहता नहीं, उस वक्त जो कुछ आप कर रहे थे सही नहीं थे कर रहे। किसी को 15 किलो हेरोइन डालें तो सही इंसानी काम नहीं है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, मैंने आपके प्रोग्राम में तो नहीं, कहीं और आप देखें, मैंने कंडेम किया था। आई कंडेम्ड ऑन रिकॉर्ड। मेरा भाई तो रूपोश था ना, हमजा शहबाज 22 महीने जेल में थे बगैर किसी सबूत और शवाहिद के। नवाज शरीफ सारे कारोबार चल रहे थे। क्या इमरान खान के दौर में रमजान शुगर मिल चलती नहीं रही? मेरे जिले में मुझे बताएं, नहीं चलती रही? क्या बंद हो गई? इनके सारे कारोबार होते रहे। इन्होंने तो लोगों का रिस्क बंद करने की कोशिश की, अल्लाह के इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की। ऐसे कैसे हो सकता? कोई बंदा था PTI ने जिसको बाहर सांस लेने दिया है? सर गिनती कर, शायद खाकान बाती, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद, आप मरियम नवाज, 20, 30, 40, 50, 100 कर लें। इमरान खान ने 100 आदमियों के साथ 10,000 लोग। क्या MNA की बेटी है? क्या नीचे रेडी वाला जो इमरान खान का बेटी नहीं है? सबकी बेटी। कितनी बेटियां अंदर है?
ट्रायल ही नहीं, तारीख ही नहीं। लेकिन यह क्या मौका नहीं है कि अभी भी आप असेंबली में जब बाकी शोर करते हैं वहाँ एक रेजोल्यूशन पेश करें, बात करें। मैं इधर तो हम लड़ने का इसलिए कह रहे हैं कि हम अपोजिशन में हम बदला लेंगे, कह रहे हैं, बात सुने, जहां हमारी हुकूमत है, इमरान खान का पैगाम आया, उसने कहा फतह मक्का का मॉडल करना है। एक अगर कोई विक्टिमाइजेशन वाली ट्रांसफर हुई है, अगर अली अमीन करता है, आप मुझे पकड़िएगा, बताया गया अंदर से खान की इंस्ट्रक्शंस की गई है विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है, कहा गया विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, और खसूसन क्योंकि जुल्म ज्यादा किया पुलिस ने, इंश्योर किया कि पुलिस के साथ कोई ज्यादती ना करना। खुर्रम साहब, इसके ऊपर आप लोगों को बैठना चाहिए। ये मेरा नहीं ख्याल है कि दिस इज ऑन, पाकिस्तान को हम ऐसे आगे नहीं चला सकते, इसमें दिल बड़ा करना पड़ेगा। नहीं, देखिए इसमें जो ये इनकी गुफ्तगू है, वो जो जुल्म है, कोई उसको कंडोन नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ इनको एक बीच में से रेड लाइन पीछे हटानी पड़ेगी, और वो 9 मई की है। अब आपको रियासत पर हमला नहीं कर सकते सर, वो भी अब ये कहेंगे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और जबरदस्ती कराया गया, भैया के वक्त पेशावर ना हम रियासत पे हमले के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो ये वो लोग जो उसमें मुलविस थे उनको जरूर सजा मिलेगी, चाहे वो मर्दो खवातीन थे। उसके अलावा ये मैं आपको जरूर सबूत ला के दो ना, जो सबूत अगर सबूत नहीं है तो वो रिहा होगा, क्योंकि इन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में अगले चंद हफ्तों में आप देखेंगे। आप मेरे भाई हैं, मुझे बताएं, सबूत ही नहीं है, पेशियां नहीं है, एक शनाख्त परेड के ऊपर 3-3 महीने मलिक साहब। मेरी जो गुजारिश है ना जी मलिक साहब, वो ये है कि ये इनकी पार्टी जो है, इसने एक बड़ा फर्ज किया। सुने, फैमिली फर्ज किया कि हमें कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए जाने जा रहे, पुलिस पकड़ रही है, पुलिस खुदा की कसम पुलिस ने पकड़ा। सुने, खुदा की कसम, फिर मेरा भाई कैसे आ गया? मैं आपको बताता हूं, मैं चल कर आया, अभी बच्चों वाली बात, फिर ये क्लेम किया, फिर ये नहीं, मुझे इजाजत, मुझे 2 प्रपोजल सेकेंडर के ऊपर एफआईआर दी गई, उनको उठाया गया, मैं इलेक्शन कमीशन के अंदर गया, आई वाज लकी इलेक्शन कमीशन की, आपको पता है शेख वकास शायद पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं देख रहा हूं कि इनकी आंखें सुर्ख हो गई। नहीं, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि एक तरफ क्लेम करते हैं कि कागजात दाखिल नहीं करते हैं, दूसरी तरफ 2488 पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन फॉर्म इस जमात ने फाइल किया, और अगले दिन क्लेम कर दिया कि देखिए जी हमने तो रिकॉर्ड कर। तो बात हमारे प्रपोजल सेकेंडर अगर कहीं ना कहीं, देखिए मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं नाम बता दूं, एफआईआर निकाल दूं, कहीं ना कहीं उन लोगों को कानून ने प्रोटेक्शन दी ना, तो कागज दाखिल हुए, खुद ही पैदल तो दाखिल नहीं हो गया आरोग्य ऑफिस में। मैंने 6 कागज जमा करा, ठीक है ना, कानूनी कहीं ना कहीं कानूनी वाले मामला कोई नहीं। 2484 जो है काजी, हमने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन, जो एक सबसे बड़ी खामी है ना, जितना तोड़ने के लिए किया जा सकता था ना वो कर लिया, बंदे भी टूट गए, इनके पार्टी भी तितर बितर हो गई, जो इनके बड़े बड़े फटे खान लीडर थे वो भी टूट गए, बल्ले का निशान भी ले लिया। लेकिन अब जो बाकी की पार्टी है, कम से कम उसको आप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सीटें दें इनको पार्लियामेंट में। भाई बड़े भाई, मेरे कानून मैंने आपके सामने पिछले 20-25 साल से इनका कोलीग भी आपके साथ रहा हूं, मैंने 5-4 इलेक्शन लड़े। ये पहला इलेक्शन है जिसमें मैं अपने कागज जमा नहीं करा सका, जिसमें स्क्रूटनी नहीं कर सका, के लिए नहीं जा सका, मेरे वालिद नहीं जा सके, मेरे भाई नहीं जा सके, मेरी तरह और भी एमएनएस, मैं हल्के में यार वोट नहीं मांग सका। मैं आज एमएनए हूं तो मेरे अल्लाह का कानून और मेरे लीडर हासिल हुई, उसके बावजूद कानून की प्रोटेक्शन में थे निकले। कागज स्क्रूटनी कैसे कामयाब हो गई? स्क्रूटनी कैसे कामयाब हो गई? आपके कागज कैसे दाखिल? हाउ कैन यू पुट समबडी, आप एक कागज जमा करा के खुद जाता है उम्मीदवार, वो कैंपेन करता है, वो जलसे करता है, वो जुलूस करता है, वो टीवी पे आके मलिक साहब के साथ पूरा महीना प्रोग्राम करता है, उसको आप एक ऐसे उम्मीदवार के साथ जो ना कागज का, मलिक साहब इमरान खान की तस्वीर लगाने के ऊपर पूरे झंग के बंद किए गए छापे खाने, पोस्टर नहीं बनेगा। आपको पता है मैंने बैनर क्या लगवाया अपनी गैर मौजूदगी में? सफेद बैनर्स के ऊपर काला लिखा हुआ था इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कोई तस्वीर नहीं। नाज़रीन, आपने शेख वकास अकरम की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें वो फरमा रहे हैं 9 मई के बाद हमारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई, दहशतगर्दी की दफात हमारे ऊपर लगाई गई, एंटी करप्शन को हमारे पीछे लगा दिया गया, हमारे ऊपर झूठे मुकदमात इन्होंने बनाए, हमारी प्रॉपर्टी पर इन्होंने हमले किए, हमारे कारोबार को इन्होंने बंद कर दिया, हमारा ट्रांसपोर्ट का कारोबार था इन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको बंद कर दिया, हमारे दोस्तों को इन्होंने हटाया, उनके कारोबार को इन्होंने बंद कर दिया। मैं 9 मई के बाद रिपोर्ट रहा, कभी चित्राल, कभी स्वात, कभी गिलगित, कभी हैदराबाद, कभी कराची, कभी किधर। इन्होंने मेरी वालदा पर 302 के मुकदमा दर्ज करवा दिए। मैं अभी तक अपने हलके में नहीं गया, ना मैंने कोई कंपेन की, फिर भी मेरी हलके की आवाम ने मुझे वोट दिए। ये सीट इमरान खान की अमानत है। इन्होंने कहा 9 मई का मामला सब झूठ है, अभी तक हमारे कारकुन जेलों में बंद हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। इन्होंने 3-3 माह शनाख्त परेड पर लगा दिया है। इन्होंने कहा 9 मई का मामला पीटीआई के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी, जो अब आसा आसा बेनकाब हो रही है।